आधे का तो हिसाब अभी सुन लिया। क्या सत्युग त्रेता आधा कल्प, वहां सुखी ही सुख, और द्वापर कलयुग आधा कल्प दुख की दुनिया। ये सुख का दुख का खेल 5000 वर्ष का नाटक है, जो हूबहू ज्यों का त्यों गुजरता है। 5000 वर्ष जब व्यतीत होंगे तो हम कहाँ बैठे होंगे? यहीं बैठे होंगे। किस रूप में बैठे होंगे? इसी रूप में, इसी चोले में बैठे होंगे। क्या इस चोले के अंदर जो मिट्टी है, ये मिट्टी भी 5000 वर्ष का चक्कर लगा करके और फिर आकर के ऐसी ही मिट्टी बन जाएगी। उस मिट्टी के लौंदे में ये आत्मा प्रवेश करेगी। कोई माता के गर्भ से ही प्रवेश हुआ होगा। तो देखो कितना वंडरफुल ज्ञान बाप आकर के सुनाते हैं। अनेक बार तुम यह ज्ञान सुनते हो। अच्छी रीति योग लगावेंगे तो तुम पूरी रीति सजाओं से छूट जाएंगे। अगर अच्छी रीति याद नहीं किया तो थोड़ी धर्मराज की सजाएं भी खानी पड़ेगी। कल्प कल्पांतर फिर सजाएं खाते रहेंगे। अगर अभी पूरा योग नहीं लगाया तो 5000 वर्ष के बाद फिर योग नहीं लगावेंगे, उसका रिजल्ट होगा फिर सजाएं खावेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर सजाएं खावेंगे। माने हर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। तो क्या करना चाहिए? मार नहीं खाना चाहिए। मार नहीं खाना चाहिए। अच्छी तरह जो कुछ करना हो सो अभी कर मरो। बाप 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते। बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकला और बाप के वर्षे का हकदार बना। तो तुम भी अभी हकदार बनने आए हो। क्या अब भट्टी तो कर ली ना? वहां 9 महीने की भट्टी होती है पेट में, फिर बच्चा पैदा होता है, बाप के वर्षे का हकदार बनता है। यहाँ 9 दिन के अंदर सारा काम पूरा हो गया। ये वेद की भट्टी है। 9 दिन के अंदर तुमने समझ लिया ये हमारा बाप है और हम इसके बच्चे हैं। बाप 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकला, वर्षे का हकदार बन जाता है ना। उसमें बच्चे और बच्चियां दोनों होती है। यहाँ तो तुम सभी बच्चे हो बाप के। आत्मा आत्मा क्या हुए? आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई। बाप को पहचाना और स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। फिर है पुरुषार्थ करने के ऊपर। पुरुषार्थ ऊंच करेंगे तो ऊंच पद पावेंगे। जितना याद की यात्रा में जास्ती रहेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। पढ़ने के लिए कोई यहाँ किताब आदि भी तुमको नहीं दी जाती है। वहां तो स्कूलों में कितनी किताबों को गंठर है। कक्षा 1, 2, 3 का स्कूल का विद्यार्थी होगा, उसकी पीठ में गधे की तरह ढेर सारी किताबें लदी हुई होगी। और तुमको तो बाप कोई किताब आदि की दरकार भी नहीं बताते हैं। पढ़ने के लिए तुम्हारे पास किताबें भी नहीं देते हैं। कोई बोझ नहीं। इसको कहा जाता है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान जो 5000 वर्ष का चक्र है उसका ज्ञान, तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी वो ज्ञान। और विज्ञान क्या है? याद। भगवान की जो याद है वो है विज्ञान। वास्तव में सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो ये है। वो तो दिल्ली में उन्होंने ईंटों का बनाया हुआ है, पत्थरों का ज्ञान विज्ञान भवन। वास्तव में उसमें ज्ञान और विज्ञान की कोई बातें नहीं है। वो तो सिर्फ नाम मात्र है। गवर्नमेंट का बनाया हुआ ज्ञान विज्ञान भवन